नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद, स्पाइन सर्जन, एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सॉल्यूशंस की तरफ से हमारी सर्जिकल सीरीज की रिकॉर्डिंग्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसी सीरीज में जैसे आपने पिछले बार माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी के बारे में जाना, ओपन सर्जरीज के बारे में जाना, आज हम स्पाइन की होल सर्जरीज या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज के बारे में आज हम आपसे अपना नॉलेज शेयर करते हैं। की होल सर्जरीज जो है सेम जैसे ओपन सर्जरी में है, पेशेंट जो है वो उल्टा ऐसे लटाया जाता है। सारे बोनी प्रोमिनेंसेस को हम पैडिंग करते हैं जिससे कि कोई प्रेशर ना रहे। अब इस सर्जरी में हम सी आर्म या फिर एक्सरे मॉनिटर ऑपरेशन के दौरान हम लेके आते हैं और उसके बाद हम आपके बोनी लैंडमार्क्स को हम लोकलाइज कर लेते हैं और मार्क कर लेते हैं। कुछ सेंटर्स में सी आर्म के बदले ओ आर्म, जो कि ओ की तरह है, इंट्रा ऑपरेटिव सीटी स्कैन, उसकी इमेजेस हम एक्वायर करते हैं। हम इसके बारे में ओ आर्म और सी आर्म के फायदे नुकसान और एक्सरेस हम कितना यूज करते हैं सर्जरी के दौरान, उसके फायदे नुकसान के बारे में हम आपसे अगली वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन ओ आर्म हो या सी आर्म हो, ये इमेज बेस्ड सर्जरीज होती है और हमें इमेजेस चाहिए दोनों प्लेन में, फ्रंट से भी और साइड से भी। एक बार जब हमने जगह लोकलाइज कर ली, वहां पे हम एक छोटा सा गाइड वायर रखते हैं और उसके ऊपर हम ट्यूब्स डाल के उसको मसल्स को डायलेट करते हैं। इस प्रोसीजर में कोई भी कटिंग इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ स्किन में कट लगता है और जितनी भी मसल्स है हम उसमें इंक्रीजिंग डायलेटर साइज, जैसे कि ये पेन है, इससे थोड़ा चौड़ा, इससे थोड़ा चौड़ा, इस तरह से हम ट्यूब्स लगाते जाते हैं। जैसे ही हम मैक्सिमम विड्थ पे पहुंच जाते हैं, हम उस ट्यूब को टेबल आर्म के साथ क्लैम्प करके हम उसको सिक्योर कर लेते हैं। एक बार सिक्योर करने के बाद ये जो फेसेट जॉइंट है या फिर जो जोड़ है जो पीछे की तरफ है, इसको हम अपनी ड्रिल मशीन्स या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, जिसको हिंदी में हथौड़ा और छेनी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका टर्म कुछ और है। सो हम उनको यूज करके इस जॉइंट को पूरे को हटा देते हैं। सेम वही प्रोसीजर जो हमने ओपन में करा, लेकिन इस बार हमने पूरी मसल्स को कट नहीं करा, सिर्फ एक छोटे से कट से हमने ये किया। अब ये जितनी भी बोन है ये हमारे काम आती है, इसको हम अपने पास संभाल के रखते हैं। और फिर यहाँ पे एक जो नर्स जो जा रही है उसको हम एक साइड में ले जाके हम डिस्क स्पेस में एंटर करते हैं। जैसे ही हम डिस्क स्पेस में एंटर करेंगे, हमें सारे लूज टुकड़े वगैरह सब खाली करना होता है और हम ट्यूब के जो एंगल है उसको हम चेंज करके हम लगभग 30 से इसकी स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें पीछे से स्क्रू डालने पड़ते हैं। जिस साइड से हम ये लैमिनेक्टमी या बोन का पार्ट हटाते हैं उस साइड पे बड़ा कट होता है और जो ऑपोजिट साइड होता है वहां पे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे कट होते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर में हम जो है मिनिमल टिश्यू डैमेज करते हैं। अब जब ये मिनिमल टिश्यू डैमेज हुआ, इसके बाद जो क्लोजर होता है, यू जस्ट हैव टू स्किन को क्लोज करना होता है दोनों तरफ, और पेशेंट जो है अगले दिन हम इनको मोबिलाइज और बैठना, चलना फिरना, ये सारी चीजें हम शुरू कर देते हैं। और अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, हमें वही रिजल्ट्स मिलते जो हमें एक ओपन सर्जरी में मिला है। अगर हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में बात करें, 15 साल तक हमने ये देखा है कि बैक पेन और लेग पेन दोनों में आराम आता है। लगभग 90 से 95% का लेग पेन आराम आता है और 80 से 85% बैक पेन में आराम आता है। और अगर हम इसको ओपन सर्जरी से कंपेयर करते हैं, ओपन सर्जरी में 15 साल में 8% फेलियर रहा है, की होल सर्जरी में 15 साल में लगभग 4% के आसपास फेलियर रहा है। दैट मीन्स कि 100 में से 4 लोगों को दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ी ऊपर वाले लेवल पे, ना कि जिस जगह पे हमने ऑपरेट करा। अगर आपने MIS या की होल सर्जरीज जो है इसके बारे में और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।